नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव के स्वरूप भगवान काल भैरव की विधि विधान से पूजा करने का विधान है। कालाष्टमी, देखिए, कालाष्टमी के दिन भगवान शिव के स्वरूप भगवान काल भैरव की ही पूजा की जाती है और भगवान काल भैरव की पूजा करने से काल पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो मान्यता है कि कालाष्टमी का व्रत रखने से जीवन से दुख, दरिद्रता, काल, संकट दूर हो जाते हैं और भगवान काल भैरव के साथ साथ देवों के देव महादेव की भी कृपा बनी रहती है। काल भैरव भगवान शंकर का 5वां अवतार है और फाल्गुन माह में इस बार कालाष्टमी आज है। तो काल भैरव की पूजा विधि और महत्व क्या है? सबसे पहले देखिए, कालाष्टमी के दिन शिवालय और मठ में विशेष पूजा की जाती है। कालाष्टमी का पर्व का खास आयोजन, चूँकि मध्य प्रदेश में जो स्थित है महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में, वहाँ पर होता है और इस दिन महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा पाठ से महाकाल के साथ साथ काल भैरव आवाहन किए जाते हैं। तो महाकाल का जो मंदिर है, यहाँ पर बाबा को, महाकाल को भस्म चढ़ाई जाती है रोज, लेकिन कालाष्टमी में विशेष महाभस्म आरती की जाती है, जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन देखिए, कालाष्टमी के दिन महाकालेश्वर मंदिर में, चूँकि अब हम महाकालेश्वर भगवान को सबके लिए जाना संभव नहीं है, लेकिन जो काल है ना, वो तंत्र मंत्र के देवता है और भगवान भैरवनाथ की सवारी स्वान यानी कुत्ता है। इसलिए कुत्ते को इस दिन क्या खिलाएं कि भगवान प्रसन्न हो जाए। कैसे करेंगे पूजा? सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, घर की साफ सफाई करें, आम के पत्तों या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाएं, घर के मुख्य दरवाजे को सजाएं। फिर आप इस दिन व्रत रखने का संकल्प लें, स्नान वगैरह करके, और पवित्र जल से आचमन करें। फिर भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें, 1 चुटकी काला तिल डालकर। काल भैरव की पूजा रात के समय की जाती है, तो संभव हो तो व्रत भी रख सकते हैं। काल भैरव के मंदिर में जाकर आप रात के समय काल भैरव की पूजा कर सकते हैं। अगर आसपास मंदिर नहीं है तो आप अपने घर में ही लकड़ी के पाटे पर पीले कपड़े बिछाकर भगवान शिव, माँ पार्वती के साथ काल भैरव की तस्वीर रखें। अब भोलेनाथ के स्वरूप भैरव देव की पूजा पंचामृत, दूध, दही, बिल्वपत्र, धतूरा, फल, पुष्प, धूप, दीप से करें। काल भैरव को नारियल, इमरती, पान, मदिरा, गेरुआ चीज अर्पित की जाती है, लेकिन जो मदिरा है वो गृहस्थ लोग अर्पित नहीं करेंगे। इसके बाद उनके सामने चौमुखा दीपक जलाइए और फिर हल्दी से सबको तिलक करिए। फिर सब कोई आरती करें और रात में काली उड़द, सरसों के तेल से आप पूजा करें। फिर आप शिव जी का चालीसा पढ़ें, भैरव चालीसा पढ़ें। इस दिन बटुक भैरव का पाठ करना भी उत्तम माना जाता है। फिर आप भगवान काल भैरव के मंत्रों का जप करें और जब काल भैरव भगवान की पूजा कर लें तो काले कुत्ते को मीठी रोटी या फिर एक बर्तन में, किसी भी चीज़ में आप कच्चा दूध उनको पिलाएं और फिर दिन के अंत में आप कुत्ते की भी पूजा कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा विष्णु जी में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर बहस हो रही थी। तभी भगवान शिव लिंग स्वरूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप दोनों में से जो भी पहले इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के अंत और आरंभ का पता लगा लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। दोनों ही देवता पता लगाने के लिए चल दिए। काफी समय बीत जाने के बाद भी उनको दिव्य ज्योतिर्लिंग का अंत या प्रारंभ का पता नहीं चला। तब वो भगवान विष्णु ने कहा कि इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के प्रारंभ और अंत के बारे में तो ज्ञात नहीं हो पा रहा है। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला और कहा कि इनको इनके अंत के बारे में पता चल गया है। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को विजयी घोषित कर दिया। इससे ब्रह्मा जी गुस्से में आ गए और उनका एक सिर क्रोध की अग्नि में जलने लगा।
तभी भगवान शिव के अंश रुद्रावतार काल भैरव की उत्पत्ति हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी की जलते हुए सिर को काट दिया। इस कारण से काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। उन्होंने भगवान शिव से ब्रह्म हत्या से मुक्ति का उपाय पूछा तो महादेव ने तीर्थों का भ्रमण करने को कहा और वे सभी तीर्थों की यात्रा करके अंत में भगवान शिव की नगरी काशी पहुँचे, जहाँ पर उनको ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिली। इसके बाद से काल भैरव वहीं पर निवास करने लगे और काशी के कोतवाल बन गए। वे ही भगवान शिव की नगरी की सुरक्षा करते हैं। काल भैरव जयंती के दिन शाम के समय शिव जी के मंदिर में एक दिया जरूर जला दीजिएगा। सरसों के तेल का दिया होगा और इस दीपक में एक लौंग डाल दीजिएगा। जो भी मनोकामना है वो कहिए, हर विघ्न बाधाओं से बचे रहेंगे, चोट चपेट दुर्घटना से मुक्ति मिलेगी और जीवन के कष्ट मिटेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।